हेलो मेरे दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए एक और मजेदार क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है कक्षा 6 की मैथ्स की किताब है, उसमें से एक्सरसाइज है 3.5, उसका क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, कक्षा 6 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन को पहले अपन क्या करेंगे, समझेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले संख्या 18 2 और 3 से विभाज्य है। मतलब संख्या 18 क्या है, दो से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। यह 2 गुणा 3 से भी विभाज्य है। 2 गुणा 3 बराबर कितना आता है, 6। तो मतलब 18 क्या है, 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 गुणा 6 24 से भी विभाजित होगी? यदि नहीं तो अपनी उत्तर की पुष्टि के लिए क्या करना है, एक उदाहरण देना है। तो अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 2 और 3 से विभाजित है। तो 18 में क्या है, 2 का भाग जाता है, तो कितनी बार जाता है, 9 बार जाता है। और 18 में क्या है, किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। तो अगर अपन भाग में ऐसा होता है, अपन इसको अंश और हर के बटाबटी के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया, ये ऊपर आ गया अंश और क्या हो गया, हर। ठीक है, इधर भी हो गया ऊपर अंश और हर। अब डिवाइड में क्या कर लिखते हैं, पर अंश बटा हर के रूप में लिख देते हैं। तो 18 3 से भी डिवाइड है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या है, 6 आ रहा है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 गुणा 3 यानी कि हर का गुणा 2 और 3, जो यहाँ पे हर है, हर इधर कितना है, 2 है और इधर कितना है, 3। इन दोनों का गुणा करने पर 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 गुणा 3 से भी विभाज्य है। मतलब 18 क्या है, 2 गुणा 3 यानी बराबर 6 से भी विभाजित है। तो 18 बटा क्या हो जाएगा, 6। कितनी बार भाग जा रहा है, भाग जा रहा है 3 बार। ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ क्वेश्चन में दी है वो एकदम परफेक्ट सही तरीके से है। अब इसी प्रकार एक संख्या क्या है, कोई संख्या है 4 और 6 से विभाजित है। कोई संख्या 4 और 6 से विभाजित है। तो इसको कैसे याद करेंगे अपन? तो अपन ने मान लिया, जैसे इन दोनों को गुणा कर लेंगे अपन, 4 गुणा 6 कितना आया, 24 आया। मान लिया अपन ने क्या है, माना संख्या क्या है, 4 गुणा 6 बराबर कितना है, 24। क्या है, संख्या 24 है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 4 से भी विभाजित है। क्या बोल रहा है, 4 से विभाजित है। तो अपन 24 में भाग देंगे किसका, 4 का। तो कितनी बार जाएगा, 4 6 24। तो मतलब पहला स्टेटमेंट सही है कि 4 से विभाजित है। दूसरा 6 से भी विभाजित है। तो 24 में क्या करेंगे अपन, 6 का भाग देंगे, 6 चौका 24, मतलब 6 से भी विभाजित है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 6 बराबर 24 से विभाजित होगी? मतलब हरों के गुणा, यहाँ पे हर कितना है, 4 और इधर कितना है, 6। क्या 24 हरों के गुणा से भी विभाजित होगी? हरों का गुणा कितना आएगा, 4 गुणा 6 बराबर कितना है, 24। क्या 24 में 24 का भाग जाता है? हाँ, तो आप कहेंगे कि सर जाता है। तो 24 में 24 का भाग जाएगा कितनी बार, एक बार जाएगा। तो इसके हिसाब से तो अगर अपन देखें तो क्या है, 4 गुणा 6 से विभाजित होगी। मतलब संख्या है कि यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है और 6 से विभाजित है, तो वो संख्या क्या होगी, 4 गुणा 6 से भी विभाजित हो सकती है। अब मैंने हो सकती है क्यों कहा, अब इधर देखो आप। अब क्वेश्चन बोल रहा है यदि नहीं तो अपनी उत्तर की पुष्टि के लिए क्या देना है, अपने को उदाहरण देना है। अब मैंने कह दिया कि नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है में तो अगर अपन 6 गुणा 4 यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई लें, 24 आता है। 24 क्या है, 6 से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। क्या है, 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है और इन दोनों के गुणा 4 गुणा 6 से भी विभाजित है। मतलब 24 से डिवाइड होता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है यदि कोई संख्या नहीं है तो अपने को क्या करना है, उसका उदाहरण देना है। तो मैंने कुछ देर सोचने के बाद में मुझे संख्या मिली 12। माना संख्या क्या मान ली मैंने, 12 मान ली। क्या 12 मान ली, क्या माना मैंने, 12 माना। तो अब ये 12 क्या है, अगर अपन 12 कहां से आया, अगर अपन 4 और 6 इन दोनों का कौन सी विधि से, भाग विधि से क्या लेंगे, एलसीएम। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 3 बच गया और 3 एकम 3। ठीक है, या मतलब एलसीएम कितना जाएगा, इन दोनों को गुणा करके 2 गुना 4, 4 3 12। कहां से आया, 2 गुना 2 गुना
ठीक, संख्या कहां से आई 12, तो इन 4 और 6 का क्या लिया मैंने एलसीएम यानी कि लसर लिया, तो लघुत्तम समापवर्तक लिया तो कितना आया 12 आई संख्या, क्या आई 12 आई, तो वो संख्या मान ली मैंने 12 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो संख्या 4 और 6 से विभाजित है। एलसीएम आपको पता होगा कि जिन संख्याओं का एलसीएम अपन लेते हैं वो एलसीएम दोनों जिन जिन संख्याओं का अपन एलसीएम लेते हैं उन संख्याओं से विभाजित होती है, तो मतलब 12 क्या है 4 से विभाजित है, क्या है 12 में 4 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, और 12 में किसका भाग जाएगा 6 का, कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि 4 गुणा 6 से भी विभाजित हो, 4 गुणा 6 से भी विभाजित हो, तो 12 है। अब हरों का गुणा करना है अपने को, 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 बराबर कितना आ रहा है 24 आ रहा है। क्या 12 24 से विभाजित है, तो आप कहेंगे सर 12 में भाग 24 का नहीं जाता है, क्या है नहीं जाता है, तो अपने पास में क्या आई एक संख्या आ गई, क्या यदि नहीं है तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए उदाहरण दीजिए, तो वो संख्या क्या आई, मतलब जो ये क्वेश्चन कंडीशन दे रहा है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब सही नहीं है, क्योंकि आधी जगह तो क्या ये चीज फॉलो हो रही है और आधी जगह नहीं हो रही है। तो अगर अपन 24 को देखें तो 24 के स्थान पर तो क्या हो रही है, जो यहाँ पे जो कंडीशन दे रही है वो फॉलो हो रही है, लेकिन अगर अपन 12 में देखें तो 12 में पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है और दूसरी कंडीशन क्या है गुणा वाली, जैसे 4 गुणा 6, तो क्या ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 व 6 का भाग जाता है, लेकिन 4 गुणा 6 का भाग नहीं जाता है। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं यहाँ पे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो अपन ने क्या किया कैलकुलेशन की, और इसका आंसर क्या आएगा, आंसर ये टोटल आंसर है, पहले ये कैलकुलेशन कर ली अपने को और इसके बाद में आंसर लिखना है, तो लिखेंगे अपन नहीं, क्या नहीं, ये पहले तो लिखा है नहीं लिख दिया, अब लिखना है अपने को कि 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 व 6 का भाग जाता है, लेकिन क्या 4 गुणा 6 का भाग नहीं जाता है, 4 गुणा 6 बराबर कितना है 24 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 व 6 का भाग नहीं जाता है, लेकिन 4 व 6 का भाग जाता है, लेकिन 4 गुणा 6 का बराबर 24 का भाग नहीं जाता है। तो अपना आंसर क्या आ गया, ये आ गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए प्रत्येक दिन लाता रहता हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।